वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 7 जनवरी 2021। 7 जनवरी से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के संसद का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। आकाश मिसाइल को साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा साल 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गुजरात में रखी गई है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्सपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्सपा के तहत नागालैंड राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब नागालैंड को घोषित किया गया है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड राज्य की गठन 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और नागालैंड का वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं और नागालैंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इसरो की है, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन है के सिवान।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर झोंग सांग ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब ये चीन के हैं तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोझिकोड के पास चलपुरम में केसरी मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में मोहन भागवत ने कोझिकोड के पास चलपुरम में केसरी मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कोझिकोड के पास चलपुरम में केसरी मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निखिल नंदी का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष में पूर्वी रेलवे के साथ कोलकाता फुटबॉल लीग जीता था? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में निखिल नंदी का निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1958 में पूर्वी रेलवे के साथ कोलकाता फुटबॉल लीग जीता था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ओलंपियन निखिल नंदी का हाल ही में निधन हो गया है। निखिल नंदी 1958 में पूर्वी रेलवे के साथ कोलकाता फुटबॉल लीग का खिताब जीते थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में वियतनाम के साथ मुक्त व्यापार पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में वियतनाम यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया है तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह पर किस राज्य में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह पर ओडिशा राज्य में सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उड़ीसा में दी गई है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।